आपने ये न्यूज़ देखा होगा इन द न्यूज़पेपर कि भाई सुप्रीम कोर्ट हैड डिक्लेयर्ड लीडर आप लीडर एज मेयर ऑफ चंडीगढ़। तो ये वाकया पूरा है क्या? और साथ ही साथ हम इसको हमारे पर्सपेक्टिव से एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये क्या क्यों जरूरी है? तो हम इसको देखेंगे आपको कि इसमें एक्चुअल में हुआ क्या था। बट उसके पहले जो है आप ये प्रिलिम्स का पीवाईक्यू देखिए कि विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोहिबिशन और लिमिटेशन और प्रोविजंस कंटेन्ड इन द ऑर्डिनरी लॉज cannot act as prohibition or limitation on the constitutional powers under Article 142. It could mean which one of the following। ये आपको 2019 में सवाल पूछे गए और ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से रिलेटेड है। तो मैं आपको आंसर पे लेके आता हूँ। ये इसलिए मैं आपको ये केस स्टडी करा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अपने आर्टिकल 142 के पावर का यूज किया है। तो इसमें क्या क्या चीजें हुई हैं हम उसको पहले थोड़ा सा ब्रीफ में समझते हैं और समझने के बाद सुप्रीम कोर्ट के पावर को अंडर आर्टिकल 142 समझेंगे एंड देन वी विल कम बैक कि भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सो आप देखिए कि यहाँ पे एक्चुअल में चंडीगढ़ म्युनिसिपल इलेक्शन में हुआ क्या था। तो चंडीगढ़ म्युनिसिपल इलेक्शन में तीन जो है जजमेंट जो आया था, जो वहां पे इलेक्शन हुए थे उस इलेक्शन में हुआ ये था कि बीजेपी को आपको 14 सीट्स मिली थी। आपको जो है आपको आम आदमी पार्टी को आपको 13 सीट्स मिली थी और कांग्रेस को आपको 7 सीटें मिली थी और अकाली दल को 1 सीट मिली थी। तो टोटल 35 मेंबर की कॉन्स्टिट्यूएंसी थी और वहां पे इतने सीट्स ऐसे ऐसे पार्टीज को मिले थे। इसमें से एक और सीट एक्स्ट्रा जो है जो कि एक्स ऑफिशियो मेंबर को वहां पे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उन वो एज ए एक्स ऑफिशियो मेंबर उनको भी उनका भी 1 सीट है और ही हैज द वोटिंग राइट्स। तो आप समझे कि 35 का ये हो गया और 1 सीट इज फ्रॉम हियर। तो वोटिंग जो होगी वो 36 में होगी बट मेयर को इलेक्ट करने के लिए आपको ये 35 लोग जो होंगे वो वोट करेंगे। अब हुआ ये था कि यहाँ पे एक आपको 3 लोग हैं, 3 लोगों के नाम याद रखने की जरूरत नहीं है बट कहानी को समझने के लिए एक नाम जो है मनोज सोनकर, ही वॉज फ्रॉम बीजेपी। तो इनको 14 सीटें थी। यहाँ पे कुलदीप कुमार थे, मिस्टर कुलदीप कुमार फ्रॉम आप एंड ही हैड, अब जैसे कि इंडिया अलायंस में मिला के 13 प्लस 7 20 वोट्स इनके पास थे। और यहाँ पे एक नाम जो है दैट इज द ऑफिसर अनिल मसीह एंड ही वाज द रिटर्निंग ऑफिसर। अब ये रिटर्निंग ऑफिसर थे तो वोट की काउंटिंग वगैरह जो है इन्हीं के देखरेख में होनी थी। अब हुआ ये था कि जब बैलेट, क्योंकि यहाँ पे ईवीएम का यूज नहीं हुआ, बैलेट बॉक्सेस का यूज हुआ है। तो आप इसको एज ईवीएम के केस स्टडी में भी आप यूज कर सकते हैं कि भाई ईवीएम की रिगिंग के सवाल उठते हैं। बट बैलेट पेपर में हुआ ये था कि अनिल मसीह ने 8 वोट जो थे, जो कि आपको आप पार्टी के वोट थे, उसको क्या कर दिया था, इसको आपको इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया था। बोला कि इस पे जो है अननेसेसरी मार्क्स बने हुए हैं इंक के, तो उसको इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया था। बट वो फिर अब क्योंकि जैसे ही इनवैलिड डिक्लेयर किया तो यहाँ पे हुआ क्या कि ये जो 20 सीटें थी ये 20 सीटें घट के 12 हो गई क्योंकि आज तो काउंट ही नहीं हुए और यहाँ पे ये 14 के साथ ये इनको मेयर डिक्लेयर कर दिया गया था। फिर ये सारी चीजें कैमरा में कैद हो गई थी वहां पे कि मार्किंग जो है अननेसेसरी करी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने फिर इसमें इंटरवीन किया और सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन करने के बाद जो कहा कि भाई मसीह जो अनिल मसीह ने है इन्होंने मिसकंडक्ट किया है और इनको जो ऑर्डर है उसको क्वैश किया और क्वैश करने के बाद इन्होंने कहा कि दिस वाज द अनलॉफुल। और यहां से कहा कि जो आपको मेयर होंगे वो मेयर कौन होंगे, द मेयर शुड बी कुलदीप कुमार। तो कुलदीप कुमार को यहाँ पे मेयर डिक्लेयर किया एंड यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना पावर यूज किया है दैट इज अंडर आर्टिकल 142 का पावर यूज करते हुए टू मेक द कंप्लीट जस्टिस, ये इन्होंने काम किया। अब यहाँ पे इन्होंने जो है अनिल मसीह को कहा भी कि भाई आपका जो है आप पे सेक्शन 340 की धारा जो सीआरपीसी की है उसके अंदर आप बताइए आपने एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को जो है इंपैक्ट करा है। ये कहानी तो हुई है। बट इसके बाद एक और ट्विस्ट हो गया। ट्विस्ट ये हो गया कि अभी आप स्थिति देखो कि जैसे ही ये घटनाएं हुई इसी बीच में आपके 3 मेंबर्स जो थे, ये आपके 3 मेंबर्स ये आपसे निकल के चले गए बीजेपी में। अब स्थिति ये है कि बीजेपी के अगर टोटल वोट काउंट करोगे तो बीजेपी की टोटल वोट आपको 14 प्लस ये जो 3 स्विच किए और एक जो उनका एक्स ऑफिशियो मेंबर है, तो कुल मिला के 18 वोट्स बन रहे हैं। राइट, 18 वोट्स जो हैं आपको बीजेपी के बन रहे हैं। आप और कांग्रेस को मिलाकर के आपको 17 बन रहे हैं। ठीक है, आप एंड कांग्रेस को मिलाकर के और अकाली दल की 1 है। तो बात ऐसी फंसी है कि भाई कुलदीप कुमार मेयर तो हैं बट अगर डिसीजन लेना होगा तो डिसीजन लेने के लिए उनको जो आधे वोट्स की जरूरत होगी वो इनके पास अवेलेबल नहीं है। तो वो आपको कैसे होगा, वो तो आने वाले समय की बात है। बट ये पूरी की पूरी कहानी हुई। हमारे पर्पस से जो इंपॉर्टेंट है दैट इज आर्टिकल 142। ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और इस आर्टिकल को अगर आप देखें तो इस आर्टिकल में है क्या
तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे क्या बात हो रही है। यहाँ पे दिस आर्टिकल, ये जो है आपको पार्ट 5 और चैप्टर 4 जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट का डिस्कशन है, उसमें आपको बनता है। एंड इट डील्स विथ इन्फोर्समेंट ऑफ डिक्रीज एंड ऑर्डर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड ऑर्डर्स एज टू डिस्कवरी एक्सेट्रा। अब यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स जुरिस्डिक्शन may pass such decree or make such order as is necessary for doing complete justice। तो जो उसको complete justice करने के लिए जो भी डिग्री या ऑर्डर बनाने की जरूरत है, इट कैन मेक इन एनी कॉज। ये आप देखिए इन एनी कॉज लिखा हुआ है, दिस इज द टर्म जहां पे कि इसका जुरिस्डिक्शन जो है ये आपको गवर्नमेंट जो सुप्रीम कोर्ट है किसी भी कंडीशन में इट कैन अप्लाई। साथ ही साथ इसके पास मैटर पेंडिंग है तो ठीक है, नहीं भी है तो इट कैन इंटरवेन डायरेक्टली, ठीक है। एंड एनी डिग्री, इसके बाद ये कोई भी ऑर्डर पास करेगी, इसको पास और ऑर्डर सो मेड शैल बी इन्फोर्सेबल थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो जहां पे भी ये आदेश देना चाहेगी इट कैन गिव दैट, ठीक है, इन सच मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब्ड बाय और अंडर एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। तो कंडीशन लॉ पार्लियामेंट बनाएगी, अगर नहीं होगा, पार्लियामेंट ने नहीं बनाया है उस पर प्रोविजन, तो उस कंडीशन में प्रेसिडेंट जो है आपको अपने बाय ऑर्डर उसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो आप समझो कि कंप्लीट जस्टिस के लिए सुप्रीम कोर्ट जो है इसके पास अनरिस्ट्रिक्टेड पावर अंडर आर्टिकल 142 यूज किए जाते हैं, ठीक है। एंड सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ मेड इन दिस बिहाफ बाय पार्लियामेंट, द सुप्रीम कोर्ट शैल as respects the whole of the territory of India have all and every power, ठीक है, have all and every power to make any order for the purpose of securing the attendance of any person, discovery or production। तो इस तरीके से आप देखेंगे आपके लिए आर्टिकल 142 जो है ये सुप्रीम कोर्ट को अनरिस्ट्रिक्टेड पावर देता है, क्योंकि हर चीज में जरूरी नहीं है कि लॉ है पार्लियामेंट के पास, अगर नहीं है उस कंडीशन में जो है प्रेसिडेंट उसको डायरेक्टली बाय ऑर्डर प्रिस्क्राइब कर देंगे। एंड ये जो आपको है डिस्कशन, यही इसको आपको यूपीएससी ने सवाल पूछ लिया था इस पे, तो आपको वापस आते हैं इस सवाल पे कि ये क्वेश्चन क्या था। तो आप फिर से सवाल को पढ़िए। विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रोहिबिशन और लिमिटेशन और प्रोविजंस कंटेन्ड इन ऑर्डिनरी लॉज, ठीक है, ऑर्डिनरी लॉज कैनॉट एक्ट एज प्रोहिबिशन और लिमिटेशन ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स अंडर आर्टिकल 142। इट कुड मीन व्हाट। तो आप देखिए द डिसीजन टेकन बाय इलेक्शन कमीशन, ये उससे रिलेटेड नहीं है, ठीक है। इन द इवेंट ऑफ ग्रेव फाइनेंशियल क्राइसिस से रिलेटेड भी ये आपको नहीं है आर्टिकल। स्टेट लेजिस्लेचर कैनॉट मेक लॉज ऑन सर्टेन मैटर्स विदाउट द कंकरेंस ऑफ द यूनियन लेजिस्लेचर, इससे भी नहीं है। एंड ऑप्शन बी वाज द करेक्ट ऑप्शन कि द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज नॉट कंस्ट्रेन्ड इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर बाय लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट। तो ये आपको जो है सवाल आपको इसका सही आंसर होगा। तो इस तरीके से आर्टिकल 142 आप जरूर याद रखें। एंड दिस वाज द डिस्कशन फॉर दिस डिस्कशन। एंड आपके लिए जो है आप टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाएंगे, साथ ही साथ आप हमें सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं, यू कैन कनेक्ट अस थ्रू दैट। सो दिस वाज ऑल, हैव अ गुड डे, थैंक यू एंड बाय बाय।